नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिव डिवाइन चैनल पर, जहां हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान के माध्यम से जीवन के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कर्म योग। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी, जो आज भी हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकती है। ये वीडियो आपको कर्मयोग के गूढ़ अर्थ को समझने में मदद करेगा और बताएगा कैसे इसके अभ्यास से हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म योग का मतलब है कर्तव्य का निर्वहन बिना किसी फल की अपेक्षा के। ये एक ऐसा मार्ग है जो न केवल हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगो आस्त्व कर्म। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, न कि उसके फलों में। इसलिए कर्मों के फल की इच्छा मत करो, न ही अकर्मण्य बन। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें निरंतर अपने कर्म करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम जो भी हो। कर्मयोग हमें इस सत्य से अवगत कराता है, हमारे कर्म ही हमारी नियति का निर्माण करते हैं, लेकिन उन कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में। कर्म योग का महत्व और उदाहरण। कर्तव्य का पालन। कर्म योग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपने कर्तव्यों का पालन करना ही उसका धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह उनका कर्तव्य था। उन्होंने अर्जुन को बताया कि अगर वह अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो यह अधर्म होगा। जीवन में हम सभी को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या अपने कार्य क्षेत्र के प्रति। उदाहरण, जैसे एक किसान बिना किसी परिणाम की परवाह किए सिर्फ अपने खेत की फसल की देखभाल करता है। वह जानता है कि बारिश, मौसम और अन्य प्राकृतिक कारक फसल के परिणाम को प्रभावित कर सकते, लेकिन वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। निस्वार्थ सेवा। श्री कृष्ण ने कर्म योग के माध्यम से ये भी सिखाया कि सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भावना से किया जाए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम कर्म योग का पालन करते हैं। ये निस्वार्थता ही हमें जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करती। उदाहरण, माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते समय निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं। वे केवल बच्चों की भलाई चाहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। फल की अपेक्षा त्यागना। कर्म योग का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने कर्मों का फल छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे मन में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पूरे मनोयोग से पढ़ाता है, लेकिन वह उनके परीक्षा परिणाम की चिंता नहीं करता। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया और ज्ञान का प्रसार किया। 4. धैर्य और सहनशीलता। कर्मयोग का पालन करते समय धैर्य और सहनशीलता आवश्यक है। हमें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धैर्य और सहनशीलता हमारे कर्म को सफल बनाते हैं। उदाहरण, एक व्यवसायी जो लगातार मेहनत करता है, उसे सफलता पाने में समय लग सकता है, लेकिन वह धैर्य और सहनशीलता से अपने कर्मों में लगा रहता है। यही कर्मयोग का अनुसरण है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। कर्मयोग केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति कर्मयोग के पथ पर चलता है, वह धीरे धीरे अहंकार, माया और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरण, जैसे एक संत जो दुनियावी जीवन में रहते हुए भी अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। उसका जीवन एक उदाहरण है कि कर्मयोग से आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती। 6. सभी के लिए एक समान। कर्मयोग किसी एक व्यक्ति या वर्ग तक सीमित नहीं है, यह हर किसी के लिए है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति के लिए उसका अपना कर्म ही धर्म है और उसे निष्पक्ष भाव से निभाना चाहिए। उदाहरण, एक साधारण गृहस्थ जो अपने परिवार के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है, वह भी कर्मयोग का पालन कर सकता है। उसे ये जानने की आवश्यकता है कि उसका कर्म ही उसका योग है। कर्म और मन की एकता। कर्मयोग में मन और कर्म की एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जब मन, वाणी और कर्म में एकता होती है तभी सच्चा कर्मयोग होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शांत और नियंत्रित रखें और फिर अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें। उदाहरण, एक योद्धा जो युद्ध के मैदान में अपने मन को शांत रखते हुए केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सच्चा कर्मयोगी है। ईश्वर को समर्पण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो भी कर्म हम करते हैं उन्हें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इससे हम अहंकार और ममता से मुक्त हो जाते हैं और जीवन के हर कार्य को एक पूजा की तरह समझने लगते हैं। उदाहरण, एक भक्त जो हर दिन अपनी साधारण दिनचर्या को भगवान को समर्पित करता है वह कर्मयोगी है। वह जानता है कि उसके हर कार्य में ईश्वर का वास है। 9. कर्मयोग और सामुदायिक सेवा। श्री कृष्ण ने कर्मयोग को केवल व्यक्तिगत कर्तव्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे सामुदायिक सेवा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। जब हम समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो वह कर्मयोग का सबसे ऊंचा रूप होता है। सामुदायिक सेवा करने से हम अपने कर्मों का प्रभाव व्यापक स्तर पर देख सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपना समय और संसाधन सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगाता है, जैसे कि गरीबों की मदद, पर्यावरण संरक्षण या शिक्षा का प्रसार, वह सच्चे अर्थों में कर्मयोग का पालन करता है। कर्मयोग और नेतृत्व। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का एक और पहलू अर्जुन को समझाया जो नेतृत्व और उत्तरदायित्व से जुड़ा है। एक नेता का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करे और समाज के लिए सही दिशा दिखाए। एक सच्चा नेता वही है जो कर्मयोग के सिद्धांतों का पालन करते हुए निष्पक्षता, निस्वार्थता और धैर्य के साथ समाज का मार्गदर्शन करे। एक राजा जो अपने राज्य की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के, वह सच्चे अर्थों में कर्मयोगी होता है। कर्मयोग और आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग का पालन करते हुए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए ताकि हम अपने कर्मों को शुद्ध और निष्कलंक रख सकें। आत्मनियंत्रण से हम अपने कर्मों को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। उदाहरण, एक साधक जो अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करते हुए ज्ञान और साधना में लगा रहता है वह कर्मयोग के मार्ग पर चलता है। 12. कर्मयोग और जीवन की सरलता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्मयोग का पालन करने के लिए जीवन की सरलता आवश्यक है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेते हैं और भौतिक वस्तुओं के प्रति आस्ति को त्याग देते हैं तब हम कर्म योग का सही अर्थ समझ पाते हैं। उदाहरण, एक संत जो केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करता है वह कर्मयोग का सच्चा अनुयायी होता है। श्री कृष्ण का कर्म योग हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल निस्वार्थ कर्म और कर्तव्य के पालन से प्राप्त हो सकते हैं। हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। यही कर्म योग का सार है और यही हमें जीवन में स्थायी सुख और शांति प्रदान कर सकता है। तो मित्रों, कर्मयोग के इस अद्भुत मार्ग पर चलने का प्रयास करें और अपने जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।